हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टेक विद किरण। आज हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रैक्टिकल 3A विच इज बेस्ड ऑन SJF और यू कैन से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एज पर प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट प्रैक्टिकल। Let's discuss some basic point regarding shortage of first. What is the type of scheduling in SJF? In this practical, we have to use a preemptive scheduling. It means CPU बीच में ही किसी दूसरी प्रोसेस को जिसका टाइम जो है वो कम है एग्जीक्यूशन का, उसे अलॉट हो सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया किस बेस पे होगा? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी जिसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम जो है वो सबसे कम होगा। Okay, then what is the preemption condition occurrence? Okay, it means अगर नया प्रोसेस एग्जीक्यूशन क्यू में एंटर हो रहा है जिसका बर्स्ट टाइम जो है वो कम है, तो वो प्रीवियसली एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस को रोककर शॉर्टेस्ट प्रोसेस को अलॉट करेगा सीपीयू। ओके, आपका सीपीयू लोकेशन किस बेसिस पे होगा? सीपीयू हर टाइम चेक करेगा हर एक यूनिट के बाद में कि इज देयर एनी न्यू प्रोसेस अराइव व्हिच नीड लेस टाइम फॉर अ एग्जीक्यूशन। ओके, देन व्हाट इज द स्टारवेशन प्रॉब्लम? फॉर एग्जांपल कुछ प्रोसेस जो होगी वो ज्यादा लंबी होगी, हर टाइम पे आप क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो कि कोई छोटी प्रोसेस एग्जीक्यूशन क्यू में एंटर हुई है क्या। अगर एग्जीक्यूशन क्यू में कोई छोटी प्रोसेस एंटर हुई इसका मतलब है वो एग्जीक्यूट पहले होगी। लेकिन अगर कोई लंबी प्रोसेसेस है जो ऑलरेडी आपके क्यू में है, ड्यू टू वो छोटे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं कंटिन्यूसली, उसकी वजह से वो लंबी प्रोसेस जो है उसको सीपीयू अलॉट ही नहीं हो पा रहा है। करेक्ट है? तो अब जो लंबे प्रोसेस का स्टारवेशन है या फिर जो हॉल्टिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा, या फिर वो टाइम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, या फिर वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम ले रही है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गए, तो लंबे प्रोसेस को स्टारवेशन हो सकता है इफ़ योर स्मॉल प्रोसेस आर कंटिन्यूसली कमिंग फॉर अ एग्जीक्यूशन। ओके, I hope you understand this criteria or some of these important points. During implementation कुछ basic important terminologies हम use करेंगे हमारे प्रोग्राम में। ओके, या फिर सिंपली हम क्या कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड करते वक्त कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझने होते हैं। तो वो कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल अराइवल टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। अब अराइवल टाइम क्या होगा? अराइवल टाइम इज नथिंग बट जब आपका प्रोसेस रेडी क्यू में आता है फॉर अ एग्जीक्यूशन। ओके, व्हाट इज मीन बाय बर्स्ट टाइम? बर्स्ट टाइम इज नथिंग बट प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टोटल टाइम लगेगा उसे हम कहते हैं बर्स्ट टाइम। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कंप्लीशन टाइम। नाउ व्हाट इज कंप्लीशन टाइम? इज नथिंग बट टाइम टेकन फॉर अ प्रोसेस। आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जो भी टाइम लगेगा विच इज नथिंग बट योर कंप्लीशन टाइम फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस। देन टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? प्रोसेस से अराइवल से लेके कंप्लीशन तक का जो भी टाइम होगा वो आपको मिलेगा। करेक्ट है? दिस इज योर फॉर्मूला फॉर अ टर्न अराउंड टाइम। नाउ वेटिंग टाइम क्या है? टाइम स्पेंट इन वेटिंग क्यू। ओके, सो जब तक आपके प्रोसेस की को सीपीयू अलॉट नहीं हो रहा है फॉर अ एग्जीक्यूशन, ओके, दैट टाइम इज नथिंग बट योर वेटिंग टाइम फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? प्रोसेस को पहली बार आपका जो सीपीयू है वो अलॉट होगा तब तक के लिए जो टाइम आएगा आपके पास में, तब तक का जो टाइम है वो होगा आपका रिस्पॉन्स टाइम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजीज। Before going to the program and program execution, we have to understand the basic steps, which is nothing but your algorithm for executing or implementing your program for a shortest job first. These are some basic steps or algorithmic steps for your executing and shortest job first. As per given practical, हमें क्या करना है? प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है। आप इसको शॉर्टली क्या बोल सकते हैं? SRTF। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब उसके बाद आपके क्या करना है? यूजर से हमें इनपुट लेना है, आपको कितनी प्रोसेस इंसर्ट करनी है उसके लिए। उसके बाद हर प्रोसेस के लिए आपको अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम यूजर से इनपुट लेना है।
देन उसके बाद हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है आपका टाइम टू द 0, बिकॉज आपको क्या डिस्प्ले करना है, वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम, करेक्ट है। तो उसके लिए आपको क्या है, कहीं पे ट्रैक रखना है टाइम का, देन कंप्लीटेड टाइम जो भी है, रिमेनिंग टाइम जो भी है उसके लिए, करेक्ट है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हर एक प्रोसेस के लिए जो भी कंप्लीटेड नहीं हुई है, फाइंड प्रोसेस विद मिनिमम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम। नेक्स्ट प्रोसेस जो आपकी क्यू में है उसमें से एग्जीक्यूट कौन सी होगी, जिसका बर्स्ट टाइम जो है सबसे कम है। तो हर बार हम चेक करेंगे प्रोसेस जितने भी रिमेनिंग है उनमें से शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर बर्स्ट टाइम किसे लग रहा है और उसे हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा कब तक, जब तक आपके टोटल प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस प्रोसेसेस, ओके, आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू डिस्प्ले द एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। जैसे ही पूरा एग्जीक्यूशन आपका हो जाएगा आपको आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करना है। ओके, that's it for your algorithmic steps. Let's move forward to the code for better understanding of code implementation and its execution. Now let's discuss the code. मैंने हर लाइन पे एक कमेंट दिया है ताकि आपको कोड इजीली अंडरस्टैंड हो सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हैश इंक्लूड stdio.h यूज किया है ताकि मैं printf और scanf जो इसके प्री डिफाइंड फंक्शन है वो यूज कर सकूँ फॉर टेकिंग अ इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंटिंग आउटपुट ऑन योर टर्मिनल। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्रोसेस के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए है उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ अ मेन फंक्शन। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रही हूँ, हाउ मेनी प्रोसेस यूजर वांट टू एंटर। ओके, फॉर एग्जांपल यूजर को अगर 5 प्रोसेस एंटर करनी है या फिर 10 प्रोसेस एंटर करनी है तो वो वैल्यू इस वेरिएबल में मैं स्टोर करूंगी। देन मैंने क्या किया है नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड के लिए जो है एक ट्रैक होना चाहिए, करेक्ट है। ड्यूरिंग योर लूप जितनी भी प्रोसेस कंप्लीट हुए उसके लिए एक ट्रैक के लिए एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है। देन मैंने क्या किया है, यहाँ पे टाइम को 0 पे अभी सेट किया है क्योंकि अभी करंट टाइम जो भी है वो अभी 0 पे है। जैसे जैसे आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती जाएंगी ये टाइम आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। तब यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया है मिनिमम बर्स्ट टाइम। क्यों, क्योंकि मुझे जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि मुझे जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है फ्रॉम अ क्यू वो कौन सी होनी चाहिए, जिसका टाइम जो है वो शॉर्ट हो। कौन सा टाइम, बर्स्ट टाइम जो भी है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, वही प्रोसेस मुझे एग्जीक्यूट करनी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम बर्स्ट टाइम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ओके, देन यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ पी, आप यहाँ पे देख सकते हो, करेक्ट है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रोसेस की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करने के लिए एरे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, तो उसकी लेंथ क्या दी है मैंने अभी यहाँ पे 10। ओके, अगर आपको इससे ज़्यादा एरे, अगर आपको इससे ज़्यादा प्रोसेस मैनिपुलेट करनी है, ओके, या फिर चेकआउट करना है, एग्जीक्यूट करना है फॉर एग्जाम्पल फॉर 50 प्रोसेस या फिर फॉर 70 प्रोसेस, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 10 की जगह पे अगर आपको 70 प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है तो आप यहाँ पे 70 ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल क्रिएट किए, किसके लिए, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, देन टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, करेक्ट है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं हुआ है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में उसे इनिशिएट किया है 0 से। ओके, देन जितना भी कंप्लीटेड प्रोसेस है, अब मेरे पास कितनी प्रोसेस हो सकती है, 10 प्रोसेसेस है, करेक्ट है। उसमें से कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हुई है उसके लिए मुझे कहीं तो भी ट्रैक रखना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फ्लैग सेट किया है, फॉर व्हाट, फ्लैग टू चेक इफ अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जैसे ही मेरी प्रोसेस कंप्लीट होगी ये फ्लैग सेट होगा फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम इज इनपुट प्रोसेस डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे जितनी भी प्रोसेस यूजर से लेनी है उसकी डिटेल्स मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं इस ब्लॉक में क्या कर रही हूँ, पूरी इनपुट जो है यूजर से कलेक्ट कर रही हूँ। फॉर कितने नंबर ऑफ प्रोसेस यूजर इनपुट देने वाला है यहाँ पे वो एंटर करके लेना है मुझे, करेक्ट है। तो मैं इसलिए सिंपली मैंने क्या किया, एक मैसेज इनपुट दिया है, एंटर नंबर ऑफ प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर इनपुट देगा और मैं वो विद द हेल्प ऑफ स्कैनर स्टोर कर लूंगी, बफर कर लूंगी, करेक्ट है।
अब n में जो भी वैल्यू यूजर इंसर्ट करेगा, फॉर एग्जांपल 5, 7, 9, वो यहाँ पे स्टोर होगी। अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करना है, ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। मुझे प्रोसेस आईडी अलॉट करना होगा, करेक्ट है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, आई की जो भी वैल्यू है +1 स्पेसिफिक प्रोसेस को मैंने यहाँ पे असाइन किया है। तो आपका प्रोसेस आईडी यहाँ पे असाइन होगा, फॉर एग्जाम्पल P1, P2, P3, करेक्ट है। ऐसे प्रोसेस आईडी यहाँ पे आपके इनिशिएट होंगे। देन मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक वही प्रोसेस के लिए अराइवल टाइम और बस टाइम जो है यूजर से इनपुट लेना है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है। ओके, ना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इनिशिएट कर रहे हैं किस चीज़ को, रिमेनिंग बस टाइम को। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमारा आउटपुट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस पीस ऑफ कोड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो भी प्रोसेसेस है, ऑल प्रोसेस जो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करेंगे या फिर वो प्रोसेस होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाइल कंडीशन मैंने दी है ताकि जो भी प्रोसेस अब तक कंप्लीट नहीं हुई है उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो। ओके, यहाँ पे इस लाइन पे क्या है, मिनिमम बस टाइम हमने इनिशिएट किया है 9999 पे। जब आपकी फर्स्ट वैलिड प्रोसेस आपको फाइंड होगी, ओके, तो उसकी जो स्मॉलर वैल्यू है या फिर उसकी जो वैल्यू है रिमेनिंग बस टाइम की, वो स्मॉलर रहेगी। तो इन शॉर्ट क्या होने वाला है, ये इंश्योर करेगा आपकी जो भी प्रोसेस या फिर एनी वैलिड प्रोसेस विल हैव अ स्मॉलर बस टाइम, तो वो एग्जीक्यूशन में अलाउड होगी, करेक्ट है। तो बेसिकली इसके लिए हम यहाँ पे हमारा मिनिमम बस टाइम जो है वो हाई पे सेट करें या फिर लार्ज नंबर पे हम सेट कर रहे हैं। ओके, देन हम इंडेक्स की वैल्यू जो है, इंडेक्स ऑफ प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने वाला है नेक्स्ट, उसे -1 पे क्यों सेट कर रहे हैं। इट मीन यू आर इनिशियलाइजिंग द इंडेक्स ऑफ अ सिलेक्टेड प्रोसेस टू द -1. It means no process is selected yet. Okay, so अब क्या होगा, जब भी आप लूप के इनसाइड इंटर करोगे फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस, तो कंडीशन क्या होगी आपकी, ये अपडेट हो जाएगी आपकी कंडीशन विद आई वैल्यू। ओके, जो भी आपकी नई प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट करनी है उसके साथ में। आफ्टर चेकिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो भी प्रोसेस अब तक अराइव नहीं हुई थी, अब जैसे जैसे आपकी प्रोसेस इंसर्ट होती जाएगी या फिर वैलिड प्रोसेस जैसे जैसे एग्जीक्यूट होती जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी चेंज होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन आपका फॉर लूप यहाँ पे क्या काम कर रहा है, फॉर फाइंडिंग अ प्रोसेस विथ मिनिमम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम। ओके, अब ये चेकिंग कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारी प्रोसेसेस थी, एन नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास थी, तब तक ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब ये चारों की चारों जो कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो रही है तभी आपका मिनिमम बस टाइम जो है, ओके, वो अपडेट होगा विद द रिमेनिंग बस टाइम। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चार प्रोसेस कौन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चार कंडीशन कौन से, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट इट मीन, यहाँ पे हम चेक करें जो भी प्रोसेस अराइव हुई है अभी, ओके, इट्स अराइवल टाइम इज लेस देन योर करंट टाइम। ओके, हमने करंट टाइम ऑलरेडी ऊपर इनिशिएट किया है, इनिशियली वो 0 होगा। देन नेक्स्ट कंडीशन इज नथिंग बट, हम यहाँ पे चेक करें प्रोसेस इज नॉट येट कंप्लीटेड और अ फिनिश। हमने फ्लैग सेट किया था चेक करने के लिए कि कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हुई है। जैसे ही हमारी कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होगी उसका फ्लैग सेट होगा, करेक्ट है। अब जिन प्रोसेस का फ्लैग सेट नहीं हुआ है एज अ कंप्लीटेड, उतनी ही प्रोसेस यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट होगी। अब ये भी अगर ट्रू हो रहा है, देन हम नेक्स्ट क्या चेक करने वाले हैं, हमारी नेक्स्ट कंडीशन। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारी जो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन के लिए आने वाली है क्यू में से, करेक्ट है, उसका जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है या फिर उसका जो बर्स्ट टाइम है वो आपका कम होना चाहिए एज कंपेयर टू योर मिनिमम बर्स्ट टाइम। तो व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन, योर प्रोसेस स्टिल हैज अ सम वर्क लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम का जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सो दीज आर 4 कंडीशंस। अगर ये चारों की चारों कंडीशन ट्रू हो रही है, इन दैट केस ओनली आपका जो मिनिमम बर्स्ट टाइम है उसको आपको अपडेट करना है विद द आपकी जो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन के लिए आने वाली है उसके रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के साथ में। ओके, देन आपकी इंडेक्स की जो वैल्यू है प्रोसेस एग्जीक्यूशन की, वो यहाँ पे नेक्स्ट सेट हो रही है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लूप। देन नेक्स्ट लूप हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ प्रोसेस इज फाउंड टू द
एग्जीक्यूट। अगर यहाँ पे आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए फाउंड हो चुके हैं, अब हमें कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है, ये प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट करनी है। तो ये सेम प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, इंडेक्स ऑफ नॉट इक्वल्स टू -1। ओके, अगर ये -1 नहीं है तो आपको नेक्स्ट एग्जीक्यूशन करना है। यहाँ पे मेरी वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल 5। ओके, तो बर्स्ट टाइम मेरा 5 है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है वो एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है एक सिंगल यूनिट के लिए। अब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे 4 हो गई है। ओके, इसका मतलब है यहाँ पे मैंने माइनस माइनस का ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर लिया। अब जैसे ही मेरा एग्जीक्यूशन एक यूनिट के लिए कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब है मेरा जो टाइम है वो 1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियसली अगर 4 यूनिट का एग्जीक्यूशन हो चुका है फॉर एनी प्रोसेस, अब मेरा एक एग्जीक्यूशन हुआ है यहाँ पे सिंगल यूनिट के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टाइम जो है इंक्रीमेंट होगा बाय 1 एंड इट बिकम अ सेट टू द 5। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन अगर मेरी किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बस टाइम 5 सेकेंड का था और उसका कंप्लीशन हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, उसका कंप्लीशन टाइम मुझे क्या सेट करना होगा स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए। अब ये टाइम जो मैंने सेट किया है वो यहाँ पे सेट होगा। ओके, देन टर्न अराउंड टाइम क्या कैलकुलेट हो रहा है, आपका जो कंप्लीशन टाइम है माइनस आपका जो अराइवल का टाइम है वो। ओके, आपको फिर से क्या सेट करना है, आपका वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट होगा। तो आपका वेटिंग टाइम कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला विच इज नथिंग बट वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। जैसे ही ये कैलकुलेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम करना है। ये प्रोसेस कब तक एग्जीक्यूट होती जाएंगी, ये फॉर लूप कब तक एग्जीक्यूट होते जाएंगे आपका, जब तक आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर आपके पूरे के पूरे जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुके हैं, फ्लैग सेट करना है कंप्लीटेड का, ताकि हमें समझ में आए कि हमारी पूरी प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, सो दिस इज हाउ योर एग्जीक्यूशन वर्क। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही या फिर कोई भी प्रोसेस अब तक अराइव नहीं हुई है या फिर किसी प्रोसेस का अराइवल, फॉर एग्जांपल अगर मेरी पहली ही प्रोसेस का अराइवल टाइम 5 सेकेंड की या फिर 5 मिनट के बाद में है, तो बाकी सारी प्रोसेस मुझे क्या करनी है, 5 मिनट के लिए होल्ड रखनी है। तो वो जो अराइवल का टाइम है वो अभी तक रीच ही नहीं हुआ है। ओके, तो वो टाइम में हमें क्या करना है, जस्ट टाइम को प्लस प्लस करते जाना है। फॉर एग्जांपल पहले मिनट में वो इंक्रीमेंट होगा, दूसरे मिनट में इंक्रीमेंट होगा, तीसरे मिनट में इंक्रीमेंट होगा। एज माय फर्स्ट प्रोसेस अराइवल टाइम इज 5, तो ये क्या करेगा, जब तक मेरी वैल्यू 5 तक नहीं रीच कर रही है तब तक ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। ओके, सो दिस एल्स लूप वर्क फॉर अ incrementing your time to reach to the your arrival time of first process. Okay, then हमें क्या करना है, जैसे ही मेरा पूरा कैलकुलेशन हो गया या फिर जैसे ही मेरा पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है एग्जीक्यूशन में, ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, देन बर्स्ट टाइम, जो भी मुझे वैल्यूज डिस्प्ले करनी है तो मैं उसे डिस्प्ले करूंगी। सो दिस पीस ऑफ कोड यूज फॉर अ प्रिंटिंग योर वैल्यूज। ओके, अब जैसे ही एक स्पेसिफिक प्रोसेस की आईडी यहाँ पे पास होगी, उसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी डिटेल्स हमारी यहाँ पे प्रिंट होगी। एट द एंड हमें क्या प्रिंट करना है, हमारा एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, जो भी एवरेज वेटिंग टाइम आपका कैलकुलेट हुआ है बाय n, अब जो भी वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट किया था डिवाइडेड बाय आपकी जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस होगी वो यहाँ पे डिवाइड होगा, और जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आपके एवरेज वेटिंग टाइम में डिस्प्ले होगी। ओके, सिमिलरली एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए भी वैसे ही होगा। जो हमने एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे कैलकुलेट किया था वही यहाँ पे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 क्यों मेंशन किया है, क्योंकि मैंने जो मेन फंक्शन लिखा है उसका रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 मेंशन किया। दिस इज हाउ योर कोड हैव टू इम्प्लीमेंटेड फॉर अ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिकल, और यू कैन से SRTF शेड्यूलिंग प्रैक्टिकल। ओके,
सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। मेरी फाइल का नाम क्या है, sjf.c। तो मुझे क्या करना है, ये फाइल सबसे पहले कंपाइल करनी होगी। तो मैंने उबंटू का टर्मिनल यहाँ पे ओपन किया है। ओके, नाउ मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं फाइल कंपाइल करूंगी। तो sjf करके मैं एक फाइल जो है कंपाइलेशन की क्रिएट करूंगी। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं, इसका मतलब मेरी फाइल कंपाइल हो चुकी है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। जो भी कंपाइल फाइल आपने क्रिएट की है वही फाइल यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करनी है। हियर यू कैन सी योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन गेटिंग स्टार्टेड। मुझे क्या करना है, एंटर नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पे मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगी, 4 नंबर ऑफ प्रोसेस में यहाँ पे एंटर करना चाहती हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, चारों प्रोसेस के लिए अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पे एंटर करूंगी। नाउ हियर यू कैन सी मैंने चारों प्रोसेस के लिए उनका अराइवल टाइम और बस टाइम जो है एंटर कर दिया है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगी इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया था, आप कोड में देख सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया है, प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सिमिलर यहाँ पे प्रिंट हुआ है। जैसे ही ये प्रिंट हुआ उसके बाद में हमने क्या प्रिंट करना था, जो भी डिटेल्स हमने यूजर से इनपुट लिया था और जो भी कैलकुलेशन हमने किए थे फॉर अ बर्स्ट टाइम या फिर कंप्लीशन टाइम। ओके, तो वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए फॉर स्पेसिफिक प्रोसेसेस। करेक्ट है, तो वो यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो चुके हैं। देन हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमारा एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो वो भी हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो चुका है। Hope you understand all basic concept regarding this practical, understand code and its execution. In next video, we will implement and execute practical number 3B, which is based on round robin scheduling algorithm. That's it for today's video. I hope you found this video helpful. Don't forget to like this video, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.